हेलो गाइस, वेलकम टू द ज्ञान अड्डा। गाइस, इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। चलिए इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। तो एक्शन ऑफ वर्ब विच शोज अनसर्टेनिटी इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में परिभाषा इसकी होती है, जो क्रिया वर्तमान समय में कार्य के अनिश्चितता का बोध कराए उसे वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। अब अनिश्चितता से क्या मतलब है, हमें यह जानना होगा। देखिए एग्जाम्पल पहले देखते हैं। सोहन पानी पीता है। दूसरा एग्जाम्पल है राधा फल खाती है। इसमें हमें समय का जो सर्टेनिटी है वो फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल, सोहन पानी पीता है, यानी सोहन कब पानी पीता है, ये समय फिक्स नहीं है। राधा फल खाती है, राधा फल कब खाती है ना। तो ये क्या कराता है, अनिश्चितता का बोध कराता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है, द एक्शन ऑफ वर्ब व्हिच शोज रेगुलरिटी इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी हिंदी में परिभाषा, जो क्रिया कार्य के नियमितता का बोध कराए उसे वर्तमान सामान्य काल कहते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है कि वो अनसर्टेन तो है, उसके समय का बोध नहीं होता है। लेकिन सेकेंड फेज में क्या होता है कि कोई कार्य होता है जो नियमित तौर पे होता है। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे सूरज पूरब में उगता है, ठीक है, तो एक निश्चित समय के उपरांत सूरज का उगना तय है कि वो पूरब में एक फिक्स समय में उगेगा, तो वो हो गई उसकी नियमितता। सूरज पश्चिम में डूबता है, वो हो गई उसकी नियमितता। तो इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम एग्जाम्पल देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल क्या है, मोहन बात करता है, सोहन गाना गाता है, प्रशांत दौड़ता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है? सबसे पहले तो आप इसको जानने के लिए एक अच्छा खासा पहचान है इसके लिए। देखो जी, पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिस वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए, वो क्रिया अधिकांशतः वर्तमान अनिश्चित काल होती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती है। जिस क्रिया के अंत में, देखो क्रिया क्या है, बात करना, यहाँ क्रिया क्या, गाना गाना, यहाँ पे क्या है, दौड़ना। तो इसके अंत में मोहन बात करता है, इसके अंत में है ता है। सोहन गाना गाता है, इसके अंत में है ता है। प्रशांत दौड़ता है, इसके अंत में है ता है ना। तो ये क्या हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर होगा सकारात्मक वाक्य संरचना, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अफर्मेशन किसे कहते हैं, किसी वाक्य को हम हाँ में बोलते हैं। से मैं जाता हूं, वह सोता है, राम रोता है, यानी कि हाँ में बात हो रही है। तो इसकी संरचना कैसे करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, यह है ऑब्लिक प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड, या V1 V5 क्या है, मतलब ये कंडीशनल है। कौन सा सब्जेक्ट होगा जिसके साथ V1 लगेगा, कौन ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसके साथ V5 लगेगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़े। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पे सब्जेक्ट अपना प्रभाव डालता है। जैसे राम आम खाता है, राम क्या खाता है, आम, यानी कि राम का प्रभाव सीधे आम पे है ना। सीता रोटी खाती है, सीता क्या खाती है, रोटी खाती है, तो सीता का प्रभाव सीधे रोटी पे है। राम पतंग उड़ाता है, राम क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है। यहाँ पे पतंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर देखिए किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, पक्षी क्या उड़ते हैं, मतलब पक्षी का प्रभाव कहीं नहीं है। तो ये क्या है कि ये अदर वर्ड में आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑब्लिक लिखा हुआ है। तो चलिए देखिए कि V1 कब लगेगा, V5 कब लगेगा। तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। अब अगर ये आपके लिए फैमिलियर नहीं होगा, अगर आप ये इसको नहीं जानते होंगे, तो मैं इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। फिलहाल के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोलते हैं ही, सी, इट तथा नाम, कोई नाम हो उसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोलते हैं। उसके साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। अब V5 क्या है मैं आगे उसको बता रहा हूं। बाकी सबके साथ V1 का प्रयोग होता है। ठीक, बाकी सबके साथ में क्या है, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई है, ठीक है, बहुवचन में क्या है, यानी कि प्लूरल में क्या है, वी है, सेकंड पर्सन में यू है, ठीक है, थर्ड पर्सन में दे है। ठीक है, बाकी एक चीज और है जो कि आपको ध्यान देना होगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने यहां पे लिखा कि थर्ड पर्सन अगर कोई नाम होगा उसके साथ V5, लेकिन नाम अगर यही प्लूरल होगा, जैसे सीता एंड गीता, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, V1 का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सिंपल में इसको बनाने के लिए बस एक फंडा याद करना है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो V5, बाकी सबके साथ V1 का प्रयोग करते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये है स्ट्रक्चर
प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस B1 ऑब्लिक B5 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं, वर्ब 1 या वर्ब 5 को मुख्य क्रिया कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म कहा जाता है हिंदी में, और अदर वर्ड को अन्य शब्द कहा जाता है। मैंने ये पहले बता दिया है कि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो अन्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ ट्रांसलेशन के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या है, मोहन बाजार जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, ठीक है। और इसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, अब वर्ब क्या है, जाना, जाना को हम गो कहते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तो मोहन नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ हम वर्ब 5 का इस्तेमाल करेंगे। तो मोहन गोज, इसके बाद कहा जाता है मार्केट, तो टू मार्केट, मोहन गोज टू मार्केट। गोज इसलिए, गोज यहाँ पे है वर्ब 5 क्योंकि मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके साथ V5 का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड एग्जांपल है मैं पढ़ता हूं, इसका होगा आई रीड, इसके साथ वर्ब 5 क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये है फर्स्ट पर्सन। हमने साफ साफ क्लियरली आपको बता दिया है कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तभी वर्ब 5 का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन है भाई, ही, सी, इट या कोई नाम, इसके अलावे सबके साथ हम क्या करेंगे, वर्ब 1 का इस्तेमाल करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, वह खाना खाता है, इसके साथ वो है क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ हम दोबारा वर्ब 5 का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ही खाता, ये वर्ब है तो ईट, इसके वर्ब 5 तो इट्स, ही इट्स फूड। अब देखिए यहाँ पे दो प्रॉब्लम आपको फील होगा, जैसे कि हमने ईट के साथ इस का इस्तेमाल किया और गो के साथ ईएस का इस्तेमाल किया, ऐसा क्यों हुआ, तो मैं उसके लिए स्पेशली यहाँ पे हमने नोट में दिया हुआ है कि वर्ब 5 किसको कहते हैं। वर्ब 5 अर्थ हो गई कि इस ई कब जोड़ेंगे और ईएस कब जोड़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टार में है जब क्रिया यानी कि वर्ब, जैसे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे खाना है ना, तो जब क्रिया का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट जैसे एग्जाम्पल के रूप में रीड, लास्ट में डी है तो डी कॉन्सोनेंट है, तो जब क्रिया का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, अथवा ये इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब याद रखिए जो हिंदी में जो व्यंजन होते हैं क ख ग घ ऐसे टाइप में जो होंगे, वैसा अगर साउंड वो देगा तो उसके अंत में हम एस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे रीड, ड, ड, ड क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे एस लगाते हैं। इट, टी है तो ट, इसके साथ एस का इस्तेमाल करेंगे। क्लाइंब, ब, इसके साथ एस लगाएंगे, क्लाइंब्स। बीट, बीट मीन्स होता है पिटना, ट, इसके साथ एस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब क्रिया का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट होगा अथवा कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा, कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा उससे, तो हम एस ऐड करेंगे। और सेकंड क्या है, जब क्रिया का अंतिम अक्षर वाउल हो, दिस इज वाउल, VOWEL, वाउल हो यानी कि स्वर हो, तो अथवा वाउल साउंड, वो स्वर का साउंड निकाले, उच्चारण करे, तो उसमें हम ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे अब देखिए यहां पे तो हमने बताया कि अंतिम अक्षर वाउल हो, तो DO, अंतिम क्या है, O है, तो O क्या है, वाउल है यानी कि स्वर है, तो इसके साथ हमने ईएस का इस्तेमाल किया है ना। गो, इसके साथ O है तो इसके साथ हमने ईएस का इस्तेमाल किया है। वैसे गो, गो एक सही उच्चारण नहीं है, इसको गौ कहते हैं, गौ, आई गौ, है ना। तो वैसे भी वो ऊ का उच्चारण दे रहा है, यानी कि वो है स्वर, यानी कि वो है वाउल, इसीलिए हम उसके साथ ईएस जोड़ते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे वाउल केवल लिखता तो यहाँ पे आप क्रॉस कर सकते थे कि यहाँ पे तो सर फ्लाई है, वाई है, यहाँ पे प्ले है, यहाँ पे ट्राई है, यहाँ पे से है। अगर फ्लाई है तो इसके साथ हम IES क्यों जोड़ते हैं, ये तो कहेंगे ये तो सर ये तो कॉन्सोनेंट है ना, आपने वाउल के साथ कहा था, तो इसीलिए हमने साउंड को कहा। ये फ्लाई, लास्ट में ई क्या है, स्वर है, इसी के साथ हम, इसीलिए हम इसमें क्या वाई हटा के IES का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई, वाई हटा के IES का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये किसका उच्चारण देता है, ये उच्चारण देता है स्वर का। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्ले, सेम वाई है लेकिन यहाँ पे एस लग रहा है, क्यों, क्योंकि प्ले, ले, ल पहुंचा, यानी कि ये है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हम यहाँ पे एस लगाते हैं। सी भी कॉन्सोनेंट का उच्चारण देता है, इसलिए यहाँ पे एस लगाते हैं। तो ओवरऑल हम आपको कंक्लूड करना चाहेंगे कि वर्ब 5 उसे कहते हैं जब वर्ब 1 के साथ ई या ईएस लगता है। ई कब लगता है, जब किसी क्रिया का अंतिम अक्षर क्या करे, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करे तो एस लगाएंगे, अगर वाउल साउंड प्रोड्यूस करे तो ईएस लगाएंगे। तो होप करते हैं कि ये वीडियो आपको बखूबी समझ में आया होगा। कोई भी आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसे बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू से लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।